जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम सेंटर से बच्चे अब बाहर आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे पेपर का कि आज के पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा। तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चे अब धीरे धीरे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। बहनी, पेपर देकर आ रही हैं? पेपर नहीं दिए हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चे अब पेपर देकर के आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। आइए आइए, इधर आइए। कैसे हैं? बढ़िया है। पेपर कैसा हुआ है? बहुत अच्छा। पेपर बढ़िया हुआ है। ये तो जो पेपर का लेवल था वो कैसा था? बहुत आसान था। जीएस और वो इंग्लिश थोड़ा टफ था, बाकी मैथ और रीजनिंग बहुत इजी था। पहले मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। ये अखिलेश जी है जो हमारे साथ पढ़े हुए भी हैं। तो अभी ये एग्ज़ाम देने के लिए आए थे सीएचएसएल का। इनसे हम पूरा डाटा लेंगे कि आज के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था। अखिलेश जी, ये बताइए, जो लेवल था जो अगले वर्ष की अपेक्षा इस बार कितना बदलाव देखने को मिला है? फर्स्ट टाइम था इस बार। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर लगाए थे या नहीं लगाए थे? लगाया था। लगाए थे। हाँ, क्या तो लग रहा है कि उससे इजी। अच्छा, उससे इजी था। तो आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो काफ़ी इजी आया हुआ था अगले वर्ष की अपेक्षा। तो ये बताइए अखिलेश जी, जो रीजनिंग के पोर्शन थे वो कैसे आए हुए थे? रीजनिंग का तो बहुत इजी था। अच्छा, रीजनिंग बहुत इजी था। ये तो किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ था? नंबर सिस्टम ज़्यादा था और वो कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा था। अच्छा, नंबर सिस्टम ज़्यादा पूछा हुआ था। हाँ, तो ये बताइए, कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा था। कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन। पासे से? पासेस बिल्कुल नहीं था। पासे से नहीं आया हुआ था। तो और ये बताइए, रीजनिंग में मैथ में बताइए, मैथ में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे? मैथ में बेसिक वही था, बाकी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला टफ था। बाकी नॉर्मल तो था ही, जो था जितना भी मतलब पेपर था मॉडल पेपर उसी हिसाब से था, मॉक टेस्ट के हिसाब से। ये तो कोई जीएस का क्वेश्चन जो आपको याद हो? हाँ, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी थी और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी थी? क्षोभ मंडल की ऊंचाई। हाँ, बाकी उसके बाद था, मुझे लगता है 16 या 18 किलोमीटर उसमें रहा होगा। 13 था, 8 था, 50 था और 30 था। 13, 8, 50, 30। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? और बाकी था छठा सबसे भारत का सुंदर शहर कौन सा था? तो इंदौर है। इंदौर था। हाँ, फिर उसके बाद था खेलो इंडिया मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित होगा? बस ऐसे था नॉर्मल। अच्छा, ये बताइए, अगर देखा जाए तो करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने थे? करंट अफेयर से 4 या 5 क्वेश्चन थे और जीएस से ज़्यादा थे, साइंस से ज़्यादा थे। साइंस से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर की जो क्वेश्चन है वो 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो और कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? फिलहाल तो अभी ज़्यादा नहीं। बस। क्या नाम है भैया आपका? विशाल यादव। विशाल जी, कहाँ से आए हैं पेपर देने के लिए? थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैं भटनी देवरिया में भटनी पड़ता है, वहाँ से देने आया हूँ पेपर। पेपर कैसा आया हुआ था? पेपर इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, पेपर हाँ, जो बच्चा प्रैक्टिस में होगा वो कर लेगा। आराम से 70-75 कर सकता है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? हमने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट। 72 क्वेश्चन कर दिए। लगभग कितने सही होंगे उसमें? उसमें तो 65 के आसपास तो सही है, पक्का वो कंफर्म वाला है। बाकी ये बताइए, जो रीजनिंग का पोर्शन था वो कैसा आया हुआ था? रीजनिंग इजी था, मुझे जहाँ तक लगा इजी था। कोडिंग डिकोडिंग से था। कोडिंग डिकोडिंग से, जैसा कि हमारे मित्र अखिलेश भाई बता रहे थे कि कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन था ब्लड। पासे से? नहीं, पासे से नहीं था। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? उसमें याद नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग से 4। मैथ का बताइए। मैथ का लेवल इजी था। परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है। एसआई से, सीआई से एक था। प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से थे और आपका कार्य समय से 1 क्वेश्चन था। और बाकी मैथ का टेक्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन? हाँ, 1 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन टेक्नोमेट्री। 2 क्वेश्चन टेक्नोमेट्री से भी आए हुए थे। और बताइए, और क्या क्या याद है आपको मैथ में? और मैथ में यही था, टिग्नोमेट्री के कॉट स्क्वायर का वैल्यू पूछा था, उसमें वैल्यू दिया था, उसमें टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के बताना था। अच्छा, ये बताइए, करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? हाँ, ये 2022 खेलो इंडिया किस राज्य में उद्घाटन हुआ है? 2022 का खेलो इंडिया का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, उसका क्वेश्चन पूछा गया था। भैया थोड़ा सा इधर आइए। कहाँ से पेपर देने के लिए आया है? मैं आया हूँ गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से आए हैं। तो ये बताइए, पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? पेपर का लेवल मीडियम था। अच्छा, पेपर का लेवल मीडियम था। तो ये बताइए, जो मैथ के पोर्शन थे वो कैसे थे? मैथ में सही थे, इजी था मैथ। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 17 या 18 किए हैं। टाइम नहीं बचा था, टाइम कम। 17 या 18? 17 या 18 सिर्फ इतने अटेम्प्ट किए? 17-18? हाँ,
टाइम नहीं बच पाया था क्योंकि मैथ लास्ट में किया हूँ। अच्छा। बाकी सब अटेम्प्ट कर दिए। टोटल कितने अटेम्प्ट किए आपने? टोटल मैंने 80 क्वेश्चन किए अटेम्प्ट। अच्छा, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हाँ। तो ये बताइए कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन जो आपको याद हो? करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आया था, कर्नाटिक म्यूजिक किस राज्य का सॉन्ग है? कर्नाटक। कर्नाटिक म्यूजिक। अच्छा, कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक जो है किस राज्य का है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, इस तरह के चार अच्छा, ऑप्शन। इतिहास से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? इतिहास से एक क्वेश्चन आया था कि जो है वो आया था 1225 शताब्दी से एक क्वेश्चन था कि उस समय स्लेव डायनेस्टी से, मतलब जो बाबर के मौसम मतलब समय से आया था एक क्वेश्चन था, वो याद नहीं आ रहा मेरे को। और एक क्वेश्चन आया था जो है उसमें पूछा था कि म्यूजिक पूछा था कि आंध्र प्रदेश में जैसे डांस का पूछा था, डांस का। हाँ, डांस का पूछा था एक। और कोई शासन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था? शासन से नहीं पूछा था, ये पूछा था जो है पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आया था जो है पॉलिटिक्स से, जिसमें उसमें ये पूछा था या कोर्ट से रिलेटेड पूछा था, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूछा था। हाँ। चलिए, एबीसी हिंदुस्तान चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, जैसा कि देखा कि CHSL के जो एग्जाम चल रहा था उसके बच्चे ये थे और फर्स्ट पेपर का रिव्यू मैंने बताया और आप तक सभी क्वेश्चन को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। तो साथियों, अगर आपको CHSL की पल पल की खबर चाहिए, एनालिसिस की पूरी क्वेश्चन आपको चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।